हेलो स्टूडेंट्स, 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज इस एक्सरसाइज में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी वर्टिसेस दे रखी है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ ऑफ, यहाँ पर आता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, अब जो आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है हाफ ऑफ x1 y1 है ना, x2 y3 x3 y3, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। x1 y1 ये होता है, ये x2 y2 होता है, ये x3 y3 होते हैं। तो अब यहाँ पर पुट कर दो 1 0 6 0 4 और 3, वो यहाँ पर पुट कर दिए। ये 1 1 तो ये फार्मूले में ही था, तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे ही। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल। आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, बस आप इसको सॉल्व कर दो। अलोंग रो 1 के अलोंग सॉल्व कर रही हूँ मैं। जब इसका कॉलम और इसी की रो को हम छोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचा 0, 4 एलिमेंट बचे ना। इसको अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 माइनस के 3 1 जा 3, नेक्स्ट माइनस के 0, मतलब इसकी कॉलम इसी की रो जब हम छोड़ेंगे तो कौन से एलिमेंट बचे, ये 4 बचे ना, ये 4, तो 6 1 जा 6 माइनस के 4 1 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट +1 है तो 1 लिखा। अब यहाँ पर इस कॉलम को, इसको और इसको छोड़ेंगे ना, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18 माइनस 0, ये हमने पुट कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। हाफ ऑफ माइनस के 3, यहाँ पर 0 है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी ना। 6 माइनस 4 तो 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है। अब 18 माइनस 0 18 बचेगा, 18 बन जा 18, तो यहाँ पे +18 आ गया। अब 18 में से 3 गए 15 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हम, अगर आपको पता हो तो हम यहाँ पर एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया की यूनिट्स होती हैं, इसके पीछे स्क्वायर यूनिट्स लगाना जरूरी है। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको मान लो, अगर ये तो चलो पॉजिटिव आया, अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव भी आता है, माइनस में आता है, तो हमेशा हम उसको प्लस में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने कर दिया, सेकंड पॉइंट आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ ऑफ x1 y1 आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में -1 x2 y2 5 और 7 1, और x3 y3 8 11 और 1। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। आप किसी भी अलोंग रो 1 के अलोंग C1 C2 किसी के भी अलोंग सॉल्व कर सकते हो। मैंने C1 के अलोंग करा है। माइनस के 1, अब इसी की रो इसी का कॉलम छोड़ेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7 माइनस के 11। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिया ना, तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आएगा। इसी की रो इसी का कॉलम छोड़ेंगे तो कौन से एलिमेंट बचे, -1 1 11 और 1, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 1 माइनस के 11 +8, कॉलम 1 ले रहे हैं ना, इसलिए इसी के एलिमेंट लिए उठाए हैं। -1 5 और 8, माइनस इसके साथ 5 के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि फॉर्मूले में आपको डिटर्मिनेंट मैंने बताया था पहले। अब 8 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 8 के वही रो और वही कॉलम हम छोड़ देंगे, तो सिर्फ ये 2 एलिमेंट बचे ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कौन से बचे 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस +1। ठीक है, माइनस के 1 आएगा यहाँ पर माइनस के 1 पहले आएगा, फिर माइनस के 7। ठीक है, अब इसके बाद हाफ ऑफ -1 7 माइनस 11 कितने आएंगे, माइनस के 4, -1 -11 माइनस के 12,
माइनस के 8, -1 और माइनस के 7, माइनस के 8 हो गए। माइनस माइनस प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60, प्लस माइनस माइनस के 8 8 जा 64। ठीक है, अभी नेक्स्ट हाफ ऑफ 60 + 4 64, माइनस के 64। 64 में से जब 64 जाएंगे क्या आएगा? 0। 0 के अपॉन में बाहर 2 पड़ा है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक है, और कोलिनियर की डेफिनेशन एक बार आप देख लो क्या होती है। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। 3 पॉइंट्स है ना, इसका नाम मानो A B C है। ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं और सॉल्व कर इनकी इक्वेशन 0 आ जाती है तो वो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर बन जाते हैं। आप देखो हमने इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से सॉल्व करा, इसकी वैल्यू 0 आई। 0 आ गई, इसका मतलब हमारे जो पॉइंट्स हैं ये तीनों वो कोलिनियर है, तो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, इसी वजह से 0 आए हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और कोलिनियर दिया हुआ है। कहा हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये कोलिनियर हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमने अभी करा है उसमें उसने बोला कि कोलिनियर प्रूफ करना है, यानी कि 0 हमने प्रूफ किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 0 के इक्वल लेकर चलना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने बोला कि आपको पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो वही हम सबसे पहले ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ -1 1, x2 की माइनस के 3 4 और यहाँ पर 1, x नेक्स्ट वैल्यू है x3 y3 की x और 5, यहाँ पर 1। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1 के अलोंग ही मैं एक्सपैंड करूँगी, आप किसी भी के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। अब कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करा तो 2, उसी की रो उसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5। पहले किसको करते हैं, आप इसको करोगे ना सबसे पहले 4 माइनस के 5 प्लस, अब माइनस के 3 है तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 3। अब 3 की ही आपने रो और कॉलम छोड़ देने हैं, तो कौन से बचे? 4 एलिमेंट बचे, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले क्या आएगा? माइनस के 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 5 को 1 से करा तो माइनस के 5। नेक्स्ट स्टेप, अगला एलिमेंट कौन सा है? प्लस एक्स, तो प्लस एक्स लिया। एक्स को ही इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से ही 4 एलिमेंट बचे? ये 4 बचे ना, -1 1 4 और 1। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। सबसे पहले आपको पता है इसको होएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 4, ब्रैकेट बंद। हाफ ऑफ 4 - 5 माइनस के 1 प्लस 3 माइनस के 1 और माइनस के 5 माइनस के 6 प्लस x माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5। अब उस क्वेश्चन में आपने देखो कहा हुआ, क्वेश्चन में बोला हुआ कि ये पॉइंट्स आपको जो दे रखे हैं वो कोलिनियर है, तो हम कोलिनियर हैं तो इसलिए हम इसको = 0 खुद ही लेकर चलेंगे। ठीक है, यानी कि = 0 रखेंगे हम इसको, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। हाफ ऑफ 2 × -1 माइनस के 2 प्लस माइनस के 18 माइनस के 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 5 को x से 5x, माइनस लगा हुआ इसलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गए, 5x आया = 0। अब आप इसको आगे और सॉल्व कर दो। माइनस के 18 माइनस के 2 माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए 18 और 2 प्लस हो गए, 20 बन गए = 0। इसमें क्या करते हैं आगे हम, इस 2 को जब उधर लेके चले जाते हैं बराबर से, ये डिवाइड में है 2, जब बराबर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, और 0 के साथ कुछ भी गुना करो, चाहे आप या इस 2 को हटा के ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 0 ही ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बचेगी, माइनस के 20 माइनस के 5x = 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमें तो x की वैल्यू निकाली है ना, माइनस के 20 = 5x
5x इक्वल्स टू माइनस के 20। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, x इक्वल्स टू माइनस के 20 अपॉन में 5, मल्टीप्लाई में 5 था, इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, जब ये 5 को 20 से कैंसिल करेंगे तो 5 जो 20 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 4। तो क्वेश्चन में यही बोला था आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस के 4। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।